क्लियर हो गया नहीं? ठीक है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है ना? चलो, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तुम ये समझो कि बहुत सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को सिचुएशन वाइज आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि नॉर्मली तो इंडिविजुअल्स ही, लेकिन कोई जेल में है तो उसको बोलते हैं कन्विक्ट, वो कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? तो हमने कहा जब तक जेल में तब तक नहीं कर सकता। तो एक हो गया आपका कन्विक्ट, कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फिर जब पेरोल पे आया, पेरोल पता है आपको क्या होता है? जेल से छुट्टी मिलती है, पता है? समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो उसमें उन्हीं लोगों को मिलती है जब सिचुएशन रहती है कि भग ना जाए टाइप, मतलब भग सकता है ना, इसको जेल से छुट्टी दे रहे हो तुम घर जाने के लिए, तो उसके साथ में पुलिस वाला नहीं रहता, वो प्रॉपर अपने घर में रह सकता है कुछ दिन। समझ आ रहा है? जैसे संजय दत्त था जेल में, तो उसको जेल से छुट्टी मिल जाती थी कभी कभी। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो कन्विक्ट जो है वो क्या होगा, वो जब तक कहाँ पर है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? एक होता है इंसॉल्वेंट, हाँ वही तो बोला, पेरोल में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो, जब तक जेल में तब तक नहीं कर सकता, लेकिन पेरोल में कर सकता है। तुम लोग को चिंता मत करो, मैं अभी बस जेनरिक वो ले रहा हूँ, ठीक है ना? एलियन एनिमी, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो इंडिया का ना हो? तो वैलिड है, बस वो दुश्मन देश का ना हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे फॉरेनर को अपन के यहाँ किस नाम से बुला रहे हैं? एलियन, ठीक है ना? कानून बनाने वाले मजे के मूड में थे तो उनने फॉरेनर को क्या लिखा? एलियन। आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है, लेकिन एनिमी है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल है तो फ्रेंड ही मानो, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या लिखा है देखो, एलियन एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है। एलियन फ्रेंड भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। अगर जिसके साथ इंडियन रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया अगर पीस में है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके पास फुल कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है ना? कोई अंग्रेज आके यहाँ पे कुल्की खा रहा है तो मतलब इट्स वैलिड। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ब्रिटेन से लड़ाई है, वहाँ का कोई अंग्रेज है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर वो कुल्की काले फिर बोले मैं पैसे नहीं दे रहा, तो हाँ हो सकता है ऐसा, फिर उसके ऊपर केस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? पर्सनल लेवल पे तुम उसको दबोच के मारो और फिर वो अलग, वो सब मैटर अलग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? लीगली वो नहीं फंसेगा। लीगल प्रोविजन अगर आपको पता होना, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि लीगल प्रोविजन पता होने के कारण या अच्छे लॉयर्स के कारण वो बचे हुए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? सलमान खान का नाम सुना है क्या आपने? ठीक है, कोई बात नहीं है ना? ठीक है, चलो, है ना? वो भी फंसा था केस में, निर्दोष था वो बेचारा, तो वो बच गया। ठीक है ना? सलमान खान बेटा, नहीं सुना ना? अरे यार मेरी दम नहीं है आज, मैं सुबह क्लास भी नहीं ली, पता। ठीक है चलो, कोशिश करता हूँ मैं, है ना? तो वॉल्यूम तेज करते हैं कि सर तेज आएगी नहीं? ठीक है, चलो आएगी, कोशिश करता हूँ, है ना? ठीक है ना? चलो, तो एलियन whose country is at war with the Republic of India is called alien enemy. ठीक है, his contractual capacity can be summarized as under, कैसे? पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वॉर। अच्छा, क्या हम पाकिस्तान के साथ वॉर पर हैं? नहीं, इस बात को समझो। आपको पता है कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है हमारा, लीगली ट्रेड चलता है उसके साथ प्रॉपर, पता है? शक्कर बहुत सारी हम पाकिस्तानी की खाते हैं, टमाटर वो बहुत सारे हमारे ही यहाँ के खाते हैं। समझ में आ रहा है? तो बॉर्डर पर प्रॉपर ट्रेड चलता है। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारा ये फेसबुक और इन सब पे चलता रहता है, अरे समझ में? बाकी प्रॉपर ट्रेड है। इनफैक्ट वो मोस्ट प्रिफर्ड नेशन में था अभी तक। अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर
उसको मोस्ट प्रिफर्ड नेशन से अलग किया है, ज्यादा ही गहरी दोस्ती थी उससे हमारी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये पॉलिटिकल उसके लिए अलग किया जाता है, आ रहा है समझ में? अदरवाइज फिर पूरा ट्रेड बंद कर दो ना, समझ में आ रहा है? प्रॉपर चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी चलता है। नहीं बेटा समझो ना, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी इससे दुश्मनी, अब हम इसके यहाँ से कम चाय पियेंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो तुम? समझ में आ रहा है? डज इट रियली मैटर? मतलब कि मजबूरी, वही वही बात हो गई ना कि भाई तू मेरा दुश्मन है लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं तेरे से कुछ गुड्स जरूर खरीदूंगा और कुछ तू मेरे से खरीदना। ऐसी कैसी दुश्मनी होती है? मतलब पॉइंट समझ रहे हो ना? ठीक है, दुश्मन दुश्मन होता ना फिर, तो इसलिए वो है। लेकिन जब वॉर हुई उस समय पे क्या हो जाएगा वो? दुश्मन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर वॉर छिड़ गई तो वो बन जाएगा तुम्हारा एनिमी। तो दो सिचुएशन, एक तो वॉर छिड़ी हुई है तब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, लेकिन अब तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे जब दुश्मन नहीं थे और उसके बाद फिर वॉर छिड़ गई, तो वो अनएनफोर्सेबल की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और वो वॉइड की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो सिचुएशन टाइप डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रहा है? कुछ सिचुएशन में वो सस्पेंड हो जाएगा, कुछ सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड मतलब समझ रहे हो, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा। हाँ क्लियर है? ये होता है सस्पेंड। और दूसरा क्या है, ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए अगर हमको लगता है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जनहित के खिलाफ है, तो फिर वो वॉइड ही हो जाएगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो यही लिखा हुआ है भैया। हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि वो जनहित के खिलाफ है कि नहीं? आप दोनों पॉइंट लिख करके आ जाओ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद फिर वॉर छिड़ गई, भैया हम क्या लिखें, सस्पेंड होगा कि कैंसिल? तो आप ये लिखोगे कि अगर ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, अदरवाइज सिर्फ अनएनफोर्सेबल होगा, जो वॉर बंद होने के बाद से वापस से जिंदा हो जाए। क्या ही क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? तो रीड कर लो इसको पूरा। ये था तुम्हारा एलियन एनिमी, है ना? के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बेटा। वो मैटर ये एक्ट हैंडल नहीं करेगा ना। क्या? अरे तो ठीक है, मतलब हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड ही नहीं है तो उसके ऊपर केस किस बात का होगा? तो हम तो शुरू से ही खारिज कर दे रहे हैं ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। अब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो केस करने का सवाल कहाँ से आता है? मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो वो उन लोग उसी के कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं। बाकी अगर तुम इस बात को इंडिविजुअली पूछो क्योंकि उस पर केस किया जा सकता है नहीं, तो फिर क्या होगा? दूसरे एक्ट्स देखने पड़ जाएंगे। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एलियन फ्रेंड है तो कर सकते हैं। अगर वॉर है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वॉर हो गई तो वो या तो कैंसिल हो जाएगा या रुक जाएगा
जब तक वॉर है। ठीक है, अब एक और सवाल, फॉरेन सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन वर्ड जो है वो क्या बताता है? पुराने ज़माने से वर्ड है जो राजा महाराजा और राजकीय कार्य, बिल्कुल एकदम राजा वाला जो सिनेरियो है पूरा, उसको सॉवरेन वर्क बोलते थे। या पूरे अब वो सरकार ने ले ली वो जगह, सरकारी कह सकते हो तुम, समझ में आ रहा है? तो सॉवरेन फंक्शन का मतलब होता है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है तो वो सॉवरेन फंक्शन है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर सरकार का कुछ काम हो रहा है तो वो क्या है? सॉवरेन फंक्शन। जो दो देश मीट करते हैं, कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? तो वो किसके अंतर्गत आता है? सॉवरेन फंक्शन के अंदर। दो सरकारों के बीच में कोई बात चल रही है, दैट इज द सॉवरेन फंक्शन। हमारे यहाँ को कोई मिनिस्टर गया दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से कोई आया, ये सब क्या है? सॉवरेन। जहाँ राजा वाला सिस्टम है ना? क्लियर है? बहुत सारी कंट्री में है ना, जैसे क्वीन आई ब्रिटेन से, क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई, तो क्या होगा? वो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? सॉवरेन फंक्शन। वो क्या कहलाएगा? सॉवरेन फंक्शन। तो जो सॉवरेन फंक्शन से आया, तो बाहर का कोई मिनिस्टर अगर आया तो उसके पास स्पेशल पावर्स होते हैं। एम्बेसडर भी उसी को कहते हैं, हिंदी बोलते हैं राजदूत, है ना? तो एम्बेसडर मतलब राजदूत, आ रहा है समझ में? अब राजदूत क्या है कि हमारे यहाँ से सरकार ने किसी को भेजा कि भाई अपनी शांति वार्ता हो रही है, वटेवर हो रहा है, तो जाकर के बात करके आओ। तो वो जो पर्सन है ना, उसको स्पेशल पावर रहते हैं। ये आया भी पुराने ज़माने से। पुराने ज़माने में राजा महाराजा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा कि अंगद आया था, है ना, रावण से बात करने। क्लियर है? तो वो दूत बन के आया था। तो रावण ने कहा था कि अब हम तुमको मार देंगे या ऐसा कर देंगे। तो अगर तुम उस समय का वो पढ़ोगे, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुमको पता चलेगा कि उस समय उन्होंने ये बताया था कि भाई दूत जो है उसको आप नहीं कर सकते कुछ। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो गलत हो जाता है। ठीक है ना? अगर आपने दूत को अगर मार दिया तो आपने प्रोटोकॉल, जो रूल्स होते हैं ना वॉर के और उन सब चीज़ों के, दुश्मन देश से वो आया तो, लेकिन वो अगर लड़ाई का भी वो न्योता देने आता है, वो प्रॉपर वापस जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मार दिया तो फिर रूल्स खत्म हो जाएंगे ना। मतलब पॉइंट समझो, जैसे पहले युद्ध होता था तो क्या, साय काल के बाद फिर युद्ध नहीं होगा, दिस वॉज अ रूल, दोनों लोग फॉलो करते थे। समझ में आ रहा है? ये इसलिए कि अगर कोई लड़ रहा है तो ऐसा होता था ना कि भाई फिर आम लोगों को ना परेशान हो, या राज्य जीतना है, किसी को बर्बाद थोड़ी करना है। भाई जब दो राजा लड़ते हैं तो किस पॉइंट ऑफ व्यू लड़ते हैं कि भाई अपन एक्वायर कर लेंगे उसका किंगडम, कि अपन बस निस्तनाबूद कर देंगे, सब खत्म, सबको खत्म कर देंगे, ऐसा किसी का मकसद कैसे हो सकता है? लेकिन फिर रूल्स अगर तुम तोड़ोगे तो फिर वो पर्सनल हो जाएगी लड़ाई। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो वही सिस्टम चला आया, और आज के डेट में कानून में वो है कि भैया जो एम्बेसडर है वो बेसिकली दूत ही होता है। तो वो अगर आया है तो उसको स्पेशल पावर है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वो नहीं फंस सकता। यानी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर तोड़ा तो उस पर केस नहीं कर सकते। तो उस पर केस करने के लिए तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसके ऊपर कुछ हुआ तो
सरफरोश देखिए क्या? सरफरोश में एंड में वो एक डायलॉग देता है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान से आता है वो, तो वो उसमें शामिल रहता है। खैर छोड़ो, नहीं देखी तो। पॉइंट ये है कि फॉरेन से कोई डिप्लोमेट आया तो उसके ऊपर केस करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो दो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी। ये लिखा हुआ है, आ रहा है समझ में? तो रीड करो, ठीक है। राजा महाराजा या इस तरीके का सरकारी राजकीय कार्य कह सकते हैं।